हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा कि ये एक क्या बोले खुशी की खुशी की न्यूज़ है कि गम की न्यूज़ है, मुझे पता नहीं, बट किसी के लिए खुशी की भी हो सकती है क्योंकि जिन्होंने भी जेटेट जो बीएड किया है, मतलब ये 2024 के सेशन में पास आउट हुए हैं या उनका रिजल्ट आने वाला है, वो अगर बीएड डीएलएड पास कर चुके हैं तो उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुरंत ही उन्हें जेटेट का एग्जाम लिखने का मौका मिलेगा। उनके लिए तो खुशी की बात है। बट जो पहले से ही जो एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं वो काफ़ी, क्योंकि 2016 के बाद में कोई भी जेटेट नहीं हुई थी, तो काफ़ी जो संख्या में जो बीएड डीएलएड किए हुए विद्यार्थी पढ़े हुए थे और वो आशा में थे कि कब जेटेट होगी और वे टीचर पात्रता परीक्षा जो है वो एग्ज़ाम देंगे और पुनः फिर एग्ज़ाम के बाद जो मेंस होता है, पहले दो एग्ज़ाम होते हैं, पहले प्री और मेंस वाला सिस्टम हो गया है, क्योंकि इससे पहले जो सबसे पहले हुई थी सभी की नियुक्ति वो सिर्फ जेटेट और उसी के एग्ज़ाम में जो नंबर आते थे उसी के अनुसार उनका सिलेक्शन होता था। लेकिन अब सब नियम चेंज हो गए हैं। अब जेटेट में आपको 2 बार एग्ज़ाम देनी होगी। ये तो सिर्फ झारखंड पात्रता परीक्षा है, बाकी उसके बाद फिर पुनः एग्ज़ाम देनी होगी, क्योंकि जो अब रिसेंट में जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं उसमें 2 बार एग्ज़ाम आपको देनी पड़ेगी, है ना। यानी कि कहो तो प्री और मेंस, ये दोनों एग्ज़ाम देने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो और ये देखो ये 2024 में जिन्होंने भी हम फॉर्म फिलअप किया था वो परीक्षा रद्द होने वाली है। इसकी तो मैंने जेएसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट में मैंने देखा तो वहाँ पर इसकी तो कोई ऑथेंटिक या न्यूज़ तो अभी आई नहीं है, बट ये शिक्षा मंत्री के द्वारा इसकी न्यूज़ दी गई है कि जो 2024 जेटेट झारखंड पात्रता परीक्षा है वो जो फॉर्म फिलअप किया गया है वो रद्द किया जाएगा और पुनः इस पर संशोधन करके, यानी कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ही फॉर्म फिलअप किया जाएगा और उसका जो सिलेबस का पैटर्न भी है वो उसी के अनुसार बनाया जाएगा, सिलेबस उसी के अनुसार तय की जाएगी। तो ये तो अभी चल रहा है और इसकी तो मैंने ऑथेंटिक जो प्रूफ कि क्यों किस कारण से ये एग्ज़ाम रद्द किया जा रहा है, तो जो फॉर्म है वो फॉर्म को रद्द किया जा रहा है, इसकी तो कोई ऑथेंटिक मुझे क्या रीज़न तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये आ रही है न्यूज़ में कि जेटेट परीक्षा रद्द होगी और एनईपी 2020 को ही आधार मानकर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे और फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे। दुख की बात है कि जब ये जेटेट का फॉर्म भरा जा रहा था उस समय काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी स्टूडेंट को फॉर्म भरने में और दिक्कतों का सामना करना पड़ा था काफ़ी, क्योंकि पोर्टल ही नहीं खुल रहा था। जितने भी थे जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे वो काफ़ी परेशान थे और अंतिम में क्या हुआ कि टोटल मुझे लगता है 1500 इसकी फ़ी थी। जो अदर फॉर्म को जब आप भरोगे तो 100 रुपीज़ में हो जाती है, फॉर्म फिलअप के बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है, बट इसमें 1500 मुझे जहाँ तक याद है 1500 लग रहे थे फॉर्म फिलअप के दौरान। अब जेटेट 2024 रद्द होगी और पुनः जेटेट 2025 का फॉर्म फिलअप करने के लिए पोर्टल खुलेगा। शायद ये पोर्टल काफ़ी अच्छी हो या पोर्टल नहीं है, उसमें जो फॉर्म भरने की में जो पिछली बार प्रॉब्लम आई थी वो शायद ना हो, बस मैं यही चाहती हूँ। और एग्ज़ाम तो अब मुझे लगता है कि इस 2025 में भी हो जाए वो तो बहुत ही सराहनीय की बात होगी। तो बस इतना कहूँगी कि अभी प्रोसेस में चल रही है और विभागीय सचिव के द्वारा मोहर लग चुकी है और ये केवल जैक के पास भेजना है, बाकी जो प्रोसेस होगी जैक के द्वारा जो कराई जाएगी, क्योंकि जैक जो पिछले बार भी जैक के द्वारा ही ये जेटेट एग्ज़ाम जो थे वो कंडक्ट कराए गए थे, तो जैक ही इसका एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। और अभी तक तो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, तो ठीक है, एनईपी जब आएगी तो देखा जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि मैं पहले भी कही हूँ कि आप केवल जेटेट या झारखंड के एग्ज़ाम पर फोकस ना करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कोई भी एग्ज़ाम का कोई भी एक सटीक टाइम या सटीक जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसकी एग्ज़ाम होगी कि नहीं, कि रद्द होगी, कोई भी यहाँ पर सटीकता नहीं है। तो आप अदर एग्ज़ाम में, सेंट्रल टीचर्स एग्ज़ाम में भी फोकस करें, जैसे अभी केवीएस एनवीएस के फॉर्म फिलअप एग्ज़ाम के जो टीचर वैकेंसी के जो केवीएस एनवीएस और अदर स्टेट अपने टीचर्स वैकेंसी से संबंधित फॉर्म निकालते हैं, तो अदर स्टेट से भी फॉर्म आने वाले हैं, तो आप उन सभी एग्ज़ाम को भी फोकस करें ताकि आपकी जो समय है, आपकी जो एज है वो आपको समय के अनुसार आपको नौकरी मिल जाए। नहीं तो आप झारखंड को सिर्फ फोकस करोगे तो तुम्हारी एज ही निकल जाएगी बट नौकरी नहीं होगा। तो अदर एग्ज़ाम में फोकस करें, क्योंकि और भी जैसे मैं बताती हूँ केवीएस भी आने वाली है, केवीएस एनवीएस हाँ, और भी अदर स्टेट के
अदर स्टेट के एग्ज़ाम आएंगे टीचर्स से संबंधित, तो प्लीज़ उधर भी फोकस करें। और ये तो रहेगा ही अपने स्टेट में, ये तो वैकेंसी को तो फॉर्म तो फिलअप करनी है, बाकी अदर स्टेट पर जैसे KVS में भी अच्छे संख्या में वैकेंसी आने वाली है, NVS में भी आने वाली है। तो मैं अदर जो एक वीडियो में आप लोग को बताऊंगी, तो कि आप लोग JTET साथ ही साथ जो JTET फिर CTET, अगर जिन्होंने भी CTET क्वालिफाई नहीं किया है उन लोगों के लिए, और NVS और KVS में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप ऐसे टॉपिक को पहले तैयार करें जो सारे में सिमिलर हैं। वैसे टॉपिक को आप शुरू में अपने स्टार्टिंग में तैयार करना जो सारे में थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, क्योंकि कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको सिमिलर जो सिलेबस में सिमिलर टॉपिक है, अगर उनकी तैयारी हो जाएगी, तो अगर मान लो JTET का एग्ज़ाम पहले होगा, तो अगर सिमिलर चीज़ें आपका रिमेंबर रहेगी तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी कि पहले JTET का एग्ज़ाम हुआ तो JTET का एग्ज़ाम के लिए तैयार रहेंगे। और अगर CTET क्वालिफाई नहीं है तो CTET के तरह ही उसके तैयारी करें, क्योंकि JTET और CTET के सिलेबस में कुछ जैसे हैं, वो टॉपिक सेम है, क्योंकि आपको NCERT पढ़नी है, चाहे JTET में हो या CTET में। साथ ही साथ NVS के भी फॉर्म आने वाले हैं और KVS, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कौन कौन से टॉपिक सिमिलर हैं कि उनकी तैयारी करनी चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मेरी उसी के लिए आएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो और शेयर द वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच।